ये सिविल बनाम सरकार की लड़ाई है और सरकार के पक्ष में अब पुलिस के वर्दी के अंदर आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे घूम रहे हैं। क्या करोगे? अरे हिम्मत होता ये कायर हैं हरामजादे। अरे ऐलानिया क्यों नहीं लड़ लेते हो? बड़ा जंग है तुम्हारे अंदर, पुलिस का सहारा बटने जा रहा है। फिर हम बता दे रहे हैं, देश बटने जा रहा है, आपका गली मोहल्ला बटने जा रहा है, गांव कस्बा बटने जा रहा है। ये बंटवारे करने वाले लोग नीच प्रवृत्ति के भाजपाई इस देश को तोड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ। योगी मोदी का नाम पहली दफा आया किसी हत्या के नाम, तब 120 भी के तहत योगी और मोदी को भी इस हत्या में शामिल करना चाहिए और मुकदमा चलाना चाहिए और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और हमारे साथ प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट और पूर्वांचल के कद्दावर नेता अपना दल कमेरावादी के हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो वीडियो वो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और तमाम बड़े चैनलों पे वो चल भी रही है। वो घटना इस प्रकार की है कि एक मुस्लिम यात्री जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, नमाज का समय होता है और वो नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो नीचे बर्थ पर बैठे हुए कुछ अराजक तत्व जो कुछ लड़के थे वो तेज तेज से चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। अब इस देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जो है धर्म की, कोई अपने जो है भगवान की, ईश्वर की, खुदा की इबादत भी नहीं कर सकता है। इस तरह का माहौल क्रिएट जहां हो रहा है वहां आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने कहा कि इस तरीके के माहौल पर प्रतिक्रिया क्या? इंसानों का कंपटीशन तो आप देखे थे, भगवान का कंपटीशन का दौर है। हाँ, इंसान अब छोटा हो गया, अब भगवान लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि भगवान ने इस बात को नहीं कहा, श्री राम ने आकर के कभी नहीं कहा था कि कोई अल्लाह जी होंगे तो हमारे खिलाफ जो हमारा जो है तुम नाम ले लेना। हनुमान जी आके नहीं कहे थे कि किसी दूसरे धर्म के लोग या कोई भी धर्म पंथ निरपेक्ष पंथ को मानने वाले लोग अगर कोई अपना पूजा इबादत करते हैं, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे कुछ हो, तो इन लोगों को डिस्टर्ब मत करना, तुम अपना आस्था रखना। लेकिन अब भगवानों को लड़ाया जा रहा है और इसको कौन कर सकता है? इसको माने भगवान की इज्जत जिसके अंदर नहीं है, जिसकी मर्यादा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दल रखता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता नहीं थे, वो भी यात्री थे, सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो इसने बनाया ये माहौल। आज के पहले तो 14 से पहले तो ऐसे नहीं हो रहे थे। 14 के पहले तो लोग एक दूसरे को जो है जगह दे देते थे। मुस्लिम भी जो है जब पूजा पाठ टीका चुंडी लगा करके लोग जाते थे तो जगह देते थे, हिंदू भी जगह दे देते थे। अच्छा, देश क्या है? नाना प्रकार के फूलों की एक बगिया है हमारा भारत, उसमें तमाम रंग के फूल हैं, विविधताएं हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं। ये तो ज़बरदस्ती है ना। अच्छा, वो जो लड़के रहे होंगे वो 20-25 के अंदर वाले रहे होंगे, हमको जहाँ तक लगता है। तो 20-25 के अंदर वाला, तो 20-25 के अंदर वाला जो नौजवान होता है वो आरएसएस और बजरंग दल के चपेट में आने के बाद उसको वो और कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता होगा। वो जब ट्रेन से उतरा होगा तो बियर पी, वो दिन नहीं देखा होगा, वो सावन नहीं देखता है। तमाम हिंदू हैं, सावन का महीना चल रहा है, बनारस में आप हैं, जाइए, तमाम दारू के ठेके हैं, लाइन लगा करके लोग दारू पी रहे हैं। तब जो है सावन में, सावन शुद्धता का ना है। अरे जी, नवरात्र में दारू पी करके बदतमीजी करते हैं, मांस खाते हैं, तब नहीं है धर्म को माने जा कर के दारू ठीका वाले पर जा कर के हिंदू संगठन बजरंग दल आरएसएस वाले सावन और नवरात्र में दारू ठीका कभी बंद कराते देखे हो? अराजकता तो वहीं से ना फैलता है, क्यों नहीं बंद कराए? तब वहाँ जो है धर्म का नहीं। वो जो मुस्लिम थे भाई, देखिए उन सबों का अपना एक टाइम होता है। जैसे हमारे के यहाँ, आपके यहाँ जो है भोररिया और सांझ और रात को आरती पूजा का समय होता है। अच्छा, एक बात बताइए रजनीश जी, अगर आप जब पूजा करते हैं, जिस समय कर रहे हैं, उसी समय कोई अन्य बिरादरी का या अन्य धर्म का आदमी आ करके आपको डिस्टर्ब करने लगे,
आपको आत्मिक कितना कष्ट होगा। आपका क्या दोष था? आप तो अपना पूजा कर रहे थे, पूजा करने में भी कंपटीशन, पूजा करने में भी नफरत। बजरंगबली ट्रेन में पढ़े जाएंगे हनुमान चालीसा, उनका तो शिनाख्त कर लेना चाहिए और उनको LIO और IB के अधिकारियों को लगातार रडार पर रखना चाहिए और ये उनके जीवन का दिनचर्या निकालना चाहिए कि वो मंदिर कितने दिन जाते हैं, वो हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ते हैं घर में। अच्छा, जो लोग पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, एक चीज़ कॉमन, हम तो वीडियो नहीं देखे हैं लेकिन हमको लगता है कि उनके माथे पर तिलक नहीं रहा होगा। कभी ध्यान दीजिएगा। हनुमान चालीसा भी पढ़ना था तो नमाज के बाद पढ़ लेते, अगर उतना ही शौक था कि नहीं भाई हमको इबादत करना, हनुमान जी का नाम। मेरे देश के माहौल को खराब करना है, देश को एकदम बर्बाद करना है। हिंसा होने जा रहा है देश के अंदर, दंगा होने जा रहा है। बचना होगा और बचने का एक तरीका है इस देश को बचाने के लिए, आपको सोना बेच करके हथियार खरीदना होगा। ये कौन सी बात है, सोना बेच करके? क्यों? पुलिस के वर्दी में अभी ट्रेन में जो है मार दिया गोली 3 आदमी को, 4 आदमी को। अभी RPF वाला पुलिस के वर्दी में मार दिया और कह रहा है मारने के बाद गोली वो लाश के ऊपर रख करके पैर कह रहा है कि जो है इस देश में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा और भाजपा को वोट देना होगा। अपने सीनियर को उसने गोली मार दिया था, सोचिए। सीनियर को भी गोली मारा, 3 तो सिविलियन को भी गोली मारा। इत्तेफाक से वो 3 मुस्लिम थे लेकिन गोली मार दिया ना। मुस्लिम थे, दाढ़ी रखे हुए। पुलिस के वर्दी के अंदर जितने पुलिसकर्मी हैं, क्या बिलीव होगा कि वो पुलिस है कि क्या है? या अधिकारियों ने कह दिया कि वो मानसिक विक्षिप्त था इसलिए मार दिया, अपने सीनियर गोली मार। अरे ठीक है, मानसिक विक्षिप्त था तो इसका यह मतलब है कि रैंडम मेडिकल जांच नहीं होती है। कोई भी विक्षिप्त रहेगा, किसी को जो सुरक्षा कर्मी है वो ही हत्या करने लगा तो क्या करोगे? जिस देश के अंदर वर्दीधारी सिविलियन को गोली मारने लगेगा, सिविलियन क्या करेगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस्तांबुल, ये सब को देखिए ना कैसे लोग जी रहे हैं। ये सिविल बनाम सरकार की लड़ाई है और सरकार के पक्ष में अब पुलिस के वर्दी के अंदर RSS और बजरंग दल के गुंडे घूम रहे हैं। क्या करोगे? अरे हिम्मत होता, ये कायर हैं हरामजादे। अरे ऐलानिया क्यों नहीं लड़ लेते हो? बड़ा जंग है तुम्हारे अंदर, पुलिस का सहारा, पुलिस का वर्दी। अभी CA-NRC याद है, किसान आंदोलन याद है ना? RSS और बजरंग दल के मुख्य पदाधिकारी जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो था, वो लोग पुलिस और हेलमेट पहनकर लाठी लेके पीट रहे थे। कई फोटो वायरल हुआ, तब से तक ही मार दिया वर्दी के अंदर। तमाम इंस्पेक्टर और तमाम सिपाहियों का वीडियो वायरल होता है। अच्छा, उसमें बताया जा रहा जो पालघर में जो घटना हुई है, वो अपने सीनियर से बात कर रहा था, बातचीत में बहस हो गई, उसमें उसने गोली मार करके ये भी बोला कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। इस तरह की मतलब जो है लोग AK-47 जिसके पास हो, जिसके पास पिस्टल हो, उसको मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। उस मानसिक विक्षिप्तता में ये बात कहना कि इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना, क्या कहेंगे? इसीलिए कर रहे हैं सोना बेच करके हथियार खरीदो। समझ में आया? इस पूरे घटने को आपने बताया, उसका एक लाइन है, सोना बेचो हथियार खरीदो। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है जी। अब मतलब वो मार रहा है वर्दी के अंदर और कह रहे हो मानसिक विक्षिप्त हो गया। ये तो सहारा है ना। और ये जो पालघर की घटना है ना, ये सुनियोजित है, ये बनाया गया प्लानिंग है। पता होगा अगर जब जांच होगी इसकी तो इसका कहीं ना कहीं RSS मुख्यालय या बजरंग दल मुख्यालय से इसका प्लान बना होगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, मारना है लोगों को, मारा काट करा करके तो प्रोलाइजेशन करना है इनको। अब ये जो पाकिस्तान वाला फंडा भाजपा पर चलेगा नहीं, तो अब क्या है, देश के आंतरिक अंदर जो आंतरिक हिस्से में दंगा करा दो, डिवाइडेशन होगा और देश बंटने जा रहा है। फिर हम बता दे रहे हैं, देश बंटने जा रहा है, आपका गली मोहल्ला बंटने जा रहा है, गांव कस्बा बंटने जा रहा है। ये बंटवारे करने वाले लोग नीच प्रवृत्ति के भाजपाई इस देश को तोड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा इस देश के लिए भाजपा है। आप सोचो ना यार, अब उनके गुंडे और ये जो जितनी भी पोस्टिंग हो रही है सरकारी स्तर पर,
जांच किया जाए कि पोस्ट होने से पहले इनका पूरा जांच हो कि पोस्टेड होने से पहले ये किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते थे। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों को चुन चुन के पोस्टेड किया जा रहा है, पुलिस में भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि ये पुलिस के वर्दी के आड़ में अपने हिंसा को, अपने दंगे को ये बढ़ाना चाहते हैं। और पूरा देश मणिपुर बनने जा रहा है। दो वर्गों में, दो समुदाय में, दो विचारधाराओं में बढ़ जाएगा। मणिपुर जला है ना, निवृत्त करके अभी जली रहा है और योगी मोदी नहीं बचा पाए। पूरा देश को मणिपुर बनाने का काम करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल। इसीलिए कह रहा हूँ, एक वक्त की रोटी कम खाओ, पैसा जुटाओ, हथियार खरीदो, गोली खरीदो, गन खरीदो। जो तुम्हें गोली मारे उसको तुरंत तुम्हारे घर के परिवार के लोगों को गोली मार देना चाहिए। गोली का बदला गोली से मन बढ़ रहा है ना, पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, अदालत भी दुलमुल रवैया कर रही है। और मान लीजिए मीडिया तो वेश्याओं की तरह अपना नृत्य कर ही रही है। इस देश के अंदर गोली मारने, देखो हम हिंसा और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन 4 लोगों की इस हत्या को देखने के बाद, इस दहशत को देखने के बाद, और लॉ और एक्ट भी कहता है कि अगर आपको जब ये लग जाए कि अब हमारे जान जाने वाली है, तब आप हथियार उठा सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं। और यहाँ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अब उनके जान की खतरा हो गई। अब उनको अपना सोना बेचिए, धन बेचिए, चूड़ी बेचिए, कंगन बेचिए, जमीन बेचिए, जायदाद बेचिए, मकान बेचिए, लेकिन हथियार खरीदिए, गोली खरीदिए। और जो भी इस तरीके का प्रवृत्ति देखे, जैसे लगे कि अब गोली मार देगा, तो अगर उन 4 के पास रहता हथियार तो ये मारा जाता ना, और इसको कोई सज़ा नहीं होगी। इस बात को भी याद रखना। ये जाएगा जेल और वहाँ आराम से रहेगा, 6 महीना के बाद गुपचुप तरीके से छूटेगा, फिर गोली मारेगा। ये 2024 से पहले दंगा और हिंसा का प्लान किया जा रहा है, और ये योगी और मोदी का ही प्लान था, इसीलिए वो कह रहा था। और नाम ले लिया है वो, योगी मोदी का नाम पहली दफा आया किसी हत्या के नाम, तब 120B के तहत योगी और मोदी को भी इस हत्या में शामिल करना चाहिए और मुकदमा चलाना चाहिए, और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कराना चाहिए।